हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। फिनॉल में दो टाइप के ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा वो देखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप है। उससे क्या होगा? OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में इजीली नहीं लिबरेट होगा। इसका मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। और विड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं मतलब OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। OH बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी मतलब OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब कंपाउंड का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है इस पूरे टॉपिक में। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं नाइट्रोफिनॉल्स में। पहला कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दूसरा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। यहां पर सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रुप कौन सा है, रिलीजिंग या विड्रॉइंग। तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? नेचुरली विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक नेचर बढ़ाते हैं। इसका मतलब फिनॉल से ये तीनों ज्यादा एसिडिक होंगे। अब इसमें एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ दो विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यहाँ 3 विड्रॉइंग ग्रुप। अब बताइए मोस्ट एसिडिक कौन होगा? तो डेफिनेटली ट्राइनाइट्रोफिनॉल मोस्ट एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? आगे समझ में बिल्कुल इजी, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बस। दूसरा देखिए, हमने नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये 4 नाइट्रोफिनॉल। इसको क्रिसॉल भी बोलते हैं। मिथाइल फिनॉल को क्रिसॉल बोला जाता है। ये फिनॉल है। अब क्या देखेंगे सबसे पहले आप? मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो रिलीजिंग ग्रुप है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक नेचर डिक्रीज करते हैं। इसमें एक ही ग्रुप है, यहाँ दो ग्रुप है। ये एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, फिनॉल से वीक एसिड है। ये और ज्यादा वीक एसिड हो जाएगा, ये वीकेस्ट एसिड हो जाएगा क्योंकि 3 रिलीजिंग ग्रुप। आ रहा है आप समझ में? तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? यहाँ मोस्ट एसिडिक होगा फिनॉल, उससे कम पैरामिथाइल फिनॉल, उससे कम डाइमिथाइल फिनॉल, ट्राइमिथाइल फिनॉल वीकेस्ट एसिड। अब यहां पर 3 डिफरेंट ग्रुप्स हम ले रहे हैं। पहला है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल और ये फिनॉल। अब आप बताइए, तो देखना वैसे ही है जो अभी अपन ने समझा है। मिथाइल कौन सा ग्रुप है? रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक नेचर कम करते हैं। क्लोरीन क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ये भी विड्रॉइंग। अब 2 विड्रॉइंग और ये रिलीजिंग है, तो ये एसिडिक नेचर कम कर रहा है। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। ये दोनों एसिडिक नेचर बढ़ा रहे हैं, किसके कंपैरिजन में बढ़ा रहे हैं? फिनॉल के कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से और ये वीक एसिड है। जब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप देखिए ज्यादा विड्रॉइंग कौन है? तो ज्यादा विड्रॉइंग नेचुरली नाइट्रो ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद पैराक्लोरोफिनॉल, फिर क्या आएगा? फिनॉल, और लास्ट में वीकेस्ट एसिड हो जाएगा पैरामिथाइल फिनॉल। तो ऑर्डर क्या है? 3 मतलब नाइट्रोफिनॉल, 2 पैराक्लोरोफिनॉल, 4 फिनॉल और वीकेस्ट एसिड है पैराक्रिसॉल या 4 मिथाइल फिनॉल। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें बता सकते हैं क्या? फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर हमने 4 डिफरेंट हैलोजन ले लिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मोस्ट एसिडिक क्या होना चाहिए? वही 1 2 3 4 होना चाहिए ऑर्डर आपके हिसाब से। तो एग्जाम में आता है, आप करके आते हैं और फिर सोचते हो मेरा सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है, 2-फ्लोरोफिनॉल, इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्ड रिकॉल कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
इनके कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा जब ये जुड़े होंगे हाइड्रोजन से, मतलब एक पोल होगा हाइड्रोजन, दूसरा पोल होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो होना चाहिए था ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल को, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो वीकेस्ट एसिड हो जाता है। सबसे ज्यादा है यहाँ पे 2-क्लोरोफिनॉल। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बनाते ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, ये ऑर्डर तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और वीकेस्ट एसिड हो गया है 2-फ्लोरोफिनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रहेगा। अब चलते हैं नाइट्रोफिनॉल्स पे। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। अब कोई बता सकता है इसमें ऑर्डर क्या होगा? तो अब यहां थोड़े अलग तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई है। किस कंसेप्ट से करेंगे आप? तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है। फिर कैसे अप्लाई करेंगे? चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अब आपको याद होने लगा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? तो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब एसिडिक नेचर बढ़ाएगा इस इफेक्ट से। दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? तो वो भी नेगेटिव है। वो भी नेगेटिव है तो इससे भी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट से एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा देखिए। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। तो फिनोलिक ग्रुप के पास ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, ये सबसे पास है, ये थोड़ा दूर हो गया मेटा आइसोमर। पैरा में मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इससे ज्यादा तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो इंडक्टिव इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप का मैक्सिमम है ऑर्थो आइसोमर में, उससे कम है यानी इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं, या मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसमें इंटरमीडिएट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, ऑर्थो आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा, मेटा में उससे कम होगा, पैरा में मिनिमम। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये एप्लीकेबल है यहाँ। दूसरा अपन देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप है, बेंजीन से जुड़ा है, बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कहां पर डिक्रीज करेगा? तो जहां पर ये प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है, और ये अपोजिट, ये पैरा पोजीशन है। तो नाइट्रो ग्रुप जहां प्रेजेंट है उसके ऑर्थो और पैरा पर वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। अब जहां वो डिक्रीज कर रहा है, कहां पे कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पे। और वहां पर यदि OH ग्रुप होगा तो इसका इफेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो ऑर्थो आइसोमर में रेजोनेंस इफेक्ट है। पैरा आइसोमर में देखिए, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां डिक्रीज करेगा? इसके ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो पे, और ये पैरा। तो यहाँ पैरा पे OH ग्रुप है, इसलिए इसका इफेक्ट होगा। इसमें देखिए नाइट्रो ग्रुप कहाँ है? मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा इस ऑर्थो पे, इस ऑर्थो पे, और ये पैरा पे। लेकिन ये तो मेटा पे है, तो मेटा पे प्रेजेंट होने के कारण रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है मेटा आइसोमर। तो इंडक्टिव इफेक्ट फिर से देख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट तीनों आइसोमर में है, लेकिन ऑर्थो में मैक्सिमम है, पैरा में मिनिमम है, मेटा में इंटरमीडिएट है। फिर रेजोनेंस इफेक्ट केवल आपको मिलेगा ऑर्थो और पैरा आइसोमर, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हो या कोई सा भी विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई सा भी रिलीजिंग ग्रुप हो, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मेटा में रेजोनेंस इफेक्ट एब्सेंट है। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो ऑर्थो आइसोमर में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। देखिए ये OH बॉन्ड हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल है, NO ऑक्सीजन नेगेटिव पोल है, इसका पॉजिटिव पोल, इसका नेगेटिव पोल, इनमें एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो ऑर्थो आइसोमर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है इंट्रामोलिकुलर। तो ऑर्डर क्या होगा? तो अभी तक जो पढ़ा है वो अप्लाई कीजिए। ऑर्थो आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम था, पैरा में इंडक्टिव मिनिमम था, रेजोनेंस यहां भी था, यहां भी था। इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए फिनॉल वीकेस्ट एसिड। ये तीनों फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड,
अब होना चाहिए था ऑर्थो आइसोमर को, क्योंकि उसमें इंडक्टिव मैक्सिमम है। रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों में बराबर है, इक्वल है। मेटा में केवल इंडक्टिव है, तो इसमें केवल इंडक्टिव है। यहाँ रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों है, इसलिए दोनों ज्यादा एसिडिक है मेटा नाइट्रोफिनॉल से। अब इन दोनों में इसको ज्यादा मोस्ट एसिडिक होना था, लेकिन ये उससे वीकर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ऑर्डर क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल मोस्ट एसिडिक, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल और वीकेस्ट एसिड है फिनॉल। आया समझ में सभी को? है ना मजेदार? अब चलते हैं मिथाइल फिनॉल्स पे। इनको क्रिसॉल्स भी बोल सकते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल और ये फिनॉल। मिथाइल फिनॉल मतलब क्रिसॉल। इन चारों में बताइए। तो यहाँ भी वही सारी चीजें हमें देखनी होगी। यहाँ मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो देखिए। फिर अल्काइल ग्रुप में रेजोनेंस नहीं होता है, क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज करने वाला ग्रुप। उसके अलावा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, कम नहीं करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उससे भी एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। तो ये दो इफेक्ट से डिक्रीज करेगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर हमेशा वही रहेगा। ऑर्थो आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होता है, पैरा में मिनिमम होता है, मेटा में इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब इससे एसिडिक नेचर कम हो रहा है, ये बस ध्यान रखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन हम याद दिलाते हैं, आपको रिकॉल कराते हैं। ये मिथाइल ग्रुप ये जुड़ा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, याद कीजिए। तो ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ डीलोकलाइज होंगे, उससे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी? ऑर्थो पर और पैरा। तो ऑर्थो आइसोमर में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और पैरा में भी होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ऑर्थो पे यदि OH ग्रुप है या पैरा पे OH ग्रुप है तो उसका इफेक्ट होगा। मेटा आइसोमर में फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। जैसे मेटा में रेजोनेंस एब्सेंट था, वैसे ही मेटा आइसोमर में हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है। अब बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए, ऑर्थो आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। मेटा आइसोमर में केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इंटरमीडिएट है। पैरा आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? फिनॉल, इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा फिनॉल। ठीक है। इसमें दो इफेक्ट है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों से एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। इसमें भी इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। इसमें केवल डिक्रीज हो रहा है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? फिनॉल मोस्ट एसिडिक, उसके बाद मेटा क्रिसॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल, क्योंकि केवल इंडक्टिव से एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों में इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में इक्वल है, लेकिन इसमें इंडक्टिव मैक्सिमम है, इसलिए वीकेस्ट एसिड बना देगा फिनॉल। आया समझ में सब? So thank you for watching.